मसीह यस्सु के एक फ़तेहमंद नाम में आपकी सलामती हो। आज की शाम मेरे पास आपके लिए एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि एक बड़ा खूबसूरत गीत के मौसीकार जिन्होंने इस गीत को लिखा, इसका म्यूज़िक बनाया और रिसेंटली उन्होंने इस गीत को बड़े ग्रुप सॉन्ग के तौर पे प्रेजेंट किया। जनाब जूरी खान साहब वो आज हमारे गेस्ट हैं और इस प्रोग्राम के अंदर हम उनका और मेरा और आप सबका फेवरेट गीत सारे जग नू होण मदाइयां यस्सु चरनी आया, हम इस गीत को भी सुनेंगे। अभी वक्त है कि हम उनके साथ मिलकर वर्शिप करें और आप बरकत पाएंगे। सारे जग बोल बढ़ाया यस्सु जग के आया है। सारे जग बोल बढ़ाया यस्सु जग के आया है। पाक खुदावंद मेरे यस्सु, पाक खुदावंद मेरे यस्सु चरनी मेरा लाया है। सारे जग बोल बढ़ाया यस्सु जग के आया है। विच मैदाने कई अयाली कर दे पेड़ा दी राखी। विच मैदाने कई अयाली कर दे पेड़ा दी राखी। डर दे नाल सिर तर कंबदे जद ये गल फरिश्ते आखी। डर दे नाल सिर तर कंबदे जद ये गल फरिश्ते आखी। उठ जाओ सुते हो, उठ जाओ सुते हो, जागो सारे बड़ा दिन होने आया जी। सारे जग बोल बढ़ाया यस्सु जग के आया है। पाक खुदावंद मेरे यस्सु, पाक खुदावंद मेरे यस्सु चरनी मेरा लाया है। सारे जग बोल बढ़ाया यस्सु जग के आया है। सारे जग बोल बढ़ाया यस्सु जग के आया है। मसीह यस्सु के अजीम और फ़तेहमंद नाम में डैनियल स्लिम ऑफिशियल देखने वाले तमाम नाजरीन को पास्टर डैनियल स्लिम की तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं बाब बरकत महीने के लिए कि खुदा ने मेरी और आप सबकी ज़िंदगी में फिर से एक साल बख्शा और उस साल को नहीं बख्शा बल्कि हमें ये वक्त देखने के लिए दिया कि हम फिर से ईद वलादत यस्सु मसीह को मना सके। जी हाँ, क्रिसमस 2024 की खुशियाँ हम सबको बहुत मुबारक हों। और आज क्रिसमस कैरल्स के बगैर क्रिसमस कभी भी कंप्लीट नहीं है, या वर्शिप के बगैर, या नए नए गीतों के बगैर, या म्यूज़िक इंडस्ट्री के बगैर जो हमारी सेलिब्रेशन है वो आदि है। तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमारे आज के शो के गेस्ट हैं जनाब इकबाल सज्जाद साहब, जो बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनका ताल्लुक मेडिकल से है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि वो बहुत अच्छे मौसीकार हैं, वो गीत लिखते हैं, उनको कंपोज करते हैं, खुद भी गाते हैं और बहुत से लोगों को बड़े खूबसूरत खूबसूरत गीत भी गवाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सन ऑफ डेविड सीजन 2 में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। खुदावंद आपको बरकत दे। फैमिली कैसी है? खुदावंद का बड़ा शुक्र है। बिल्कुल, थैंक यू जी, बिल्कुल। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको उनके बारे में ब्रीफ बताया, अभी वक्त होगा कि प्लीज़ आप हमारे देखने नाजरीन को अपने बारे में बताएं, अपनी वर्शिप की खिदमत के बारे में बताएं, ताकि फिर उसके बाद हम ग्रेजुअली सवाल जवाब करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खुदावंद यस्सु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि मोस्टली ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ मेरे निक नाम से जो वाकफ़ियत है उनकी, निक नेम मेरा जूरी खान के नाम से है और मेरा असल नाम जो है वो सज्जाद इकबाल है। तो पूरा नाम सज्जाद इकबाल जूरी खान बोलते हैं। जी जी। तो आप सबके लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ
और स्पेशली तौर पे पास्टर डैनियल सलीम साहब और आपकी पूरी टीम और आपकी पूरी मिनिस्ट्री का मैं शुक्रिया अदा करता इट्स हूँ प्लेजर टू हैव यू। कि आज आपने खुदावंद के फजल से ये मुनासिब जाना कि मैं भी आपके साथ मिलकर जो खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया है उनको क्रिसमस ग्रीटिंग्स जो है वो पेश कर सकूं। जी बिल्कुल, और आपका बड़ा किरदार है और आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को क्रिसमस के गीत गवाए भी हैं जो भी आप देखेंगे और आप सुनेंगे भी, बल्कि आज ये हमें वो गा कर भी सुनाएंगे। तो दैट इज़ वाई यू आर हेयर, क्योंकि आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया है। सो वी सल्यूट यू। इट्स माय प्लेजर जी, थैंक्स अ लॉट। और सबसे बढ़कर मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ आमीन जो गाहे बगाहे मुझे अपने नाम और कलाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमीन। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। नाजरीन, आप सबको मैं बताता चलूँ, अभी थोड़ी देर के बाद, इससे पहले कि हम खादमीन से कलाम के बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, अगर कोई लॉयर आ जाए तो हम उनसे लीगल क्वेश्चनिंग करते हैं। आज हमारी जद में एक बड़े खूबसूरत मौसीकार आए हैं तो सनम डेविड सीजन 2 के लिए ऑनर की बात है कि आज हम वर्शिप से रिलेटेड क्रिसमस कैरल और आप, क्योंकि बड़ी, मैं आपको अजीज़ों बताता चलूँ, इनके छोटे बेटे भाई आदिल सजाद वो हमारे चर्च में कीबोर्डिस्ट हैं, बड़ा अच्छा बजाते हैं। इनका एक बेटा सागर है, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, खुदावन ने इनको चुना और आपने बच्चों को डेडिकेट किया है। यस। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपने अपने पीछे दूसरी नस्ल को इस काम में लगाया है। तो अभी हम इनसे जानेंगे। प्लीज़ अपनी फैमिली के बारे में बताएं, बच्चों के बारे में बताएं, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। आपको तो हमें पता है, आप तो हरफन बोला है। हरफन मौला से मुराद यही है कि मसलन ये खुदावंद यीशु मसीह का कोई ख़ास फजल जी मुझ पर और मेरी फैमिली पर। बेसिकली अगर ख़ुद के मतलब सोचें तो शायद ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जितना खुदावंद ने हमें नवाजा है। जी। तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने पहले मुझे, फिर उसके बाद में मेरे तीनों बेटों को, जो सबसे बड़ा बेटा मेरा वो कीबोर्ड, अकॉर्डियन, हारमोनियम, तबला, ढोलक और कभी कभार गिटार भी लेके बैठ जाता है। चलो, ये तो बड़ी अच्छी तो साथ में वो वर्शिप भी करता है। तो खुदा उसको मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल करता है अपने नाम के लिए। आमीन। उसके बाद में जो सबसे छोटा बेटा है वो सिर्फ सिंगिंग करता है। तो बहुत जो खूबसूरत गाता है, खुदावन का शुक्र है। यस सर। तो जो मिड में है जी, वो सिंगर भी बहुत अच्छा है, वर्शिप पर बहुत अच्छा है। तो उसके साथ साथ वो रिदम प्लेयर भी है, मतलब रिदमिस्ट है। जी रिदमिस्ट है। बिल्कुल, खुदावन का और शुक्र है। सबसे जो बड़े मेरी फैमिली में एक आर्टिस्ट हैं, जी जी वो मेरी मिसेज और मेरे बेटों की जो मदर हैं, जी जी वो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम चारों जो है ना जी जी उनकी सपोर्ट के बगैर वी आर नथिंग। एंड मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने एक बाबरकत और खुदा परस्त जीवन साथी जो है वो मेरी लाइफ में दिया है। बिल्कुल। अभी हमारी बहन इस प्रोग्राम को देख रही होंगी, तो मैं उन्हें सलाम भी कहता हूँ और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको मैं ग्रीटिंग्स भी कहता हूँ क्रिसमस की। और आपके हस्बैंड, वफादार हस्बैंड, और ये बिल्कुल सच है। असल में तो जो फादर्स होते हैं उनका काम होता है बाहर जाके जॉब करना, कमाना, सुबह को जाना, शाम को आना। डेफिनेटली बच्चे की पहली दरसगाह उनकी माँ होती है। अगर माँ जिम्मेदारी निभाए तो बच्चे बाबरकत होती हैं और वो बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। तो नाजरीन, अभी हमारे लिए ये वक्त है कि हम इनसे जानें। आप अब फादर हैं, आपके बच्चे जवान हो गए हैं, गो के आप खुद भी जवान लगते हैं। खुदा ने आपको फिजिकली बड़ी फिटनेस दी है। थैंक यू। आप आज से पहले 30 साल पुरानी बात कर सकते हैं? ज़्यादा पुरानी तो नहीं कर दी मैंने? शायद ये मेरी काउंटिंग से ये थोड़ी लेटेस्ट हो जाएगी। अच्छा, तो 40 साल पहले जब आप बच्चे थे, छोटे थे, 15-20 साल के थे, 10 साल के थे, तब क्रिसमस आता था, तब क्या तैयारियां होती थी, तब कैसे आप सेलिब्रेट करते थे? या क्रिसमस कैरल या वो पार्टियां निकालने वाला मंजर, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उसको रिवाइज करें, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं। उस वक्त बिल्कुल ऐसे था कि हम जिस एरिया में रहते हैं, जी जी, क्योंकि जारी बात है कि थोड़ा उस वक्त हालात कुछ और थे। डेफिनेटली। वो लाइट की भी थोड़ी कमी, जी, मसलन ये कि घरों में तो लाइट्स होती थी, हाँ जी, लेकिन जो गलियां हैं उधर स्ट्रीट लाइट्स, ये वो इतनी डेवलपमेंट वो नहीं इतनी थी। डेवलपमेंट नहीं थी। ओके। लोग इतने ज़्यादा जो है ना वो वेल नोन नहीं थे। आम दुनियावी लिहाज से हाँ जी। वेल नोन नहीं थे। बट उन लोगों में खुदा की शिद्दत
इस वक्त से ज़्यादा थी, क्योंकि वो लोग उस वक्त जो थे जब एक कैरल सिंगिंग के लिए जो टीम आती थी, जिसको हम उस दौर में, वो अब तो हम शायद कह देते हैं जी वो कैरल सिंगिंग टीम आ रही है जी इनके लिए, देखें इनको सुनते हैं। उस वक्त लोग बोलते थे जी पार्टी आ रही है जी, पार्टी फलां आ रही जगह है। तो जी, पार्टी जी, आ यही रही है। लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। वो गलियों में खुदा की प्रस्तिश करते थे और लोग वेटिंग में होते थे। जो 24 की मॉर्निंग थी, जी जी उसमें स्पेशल वो जाते थे, शॉपिंग करते थे, खरीदारी करते थे, किस काम के लिए कि सिर्फ रात को पार्टीज ने आना है और हमने उनके लिए ये करना है। वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में आप समझ लें, कुछ खाने का सिलसिला हो जाता था, जी जी कुछ वो स्वीट डिश में आ जाता था, जी। कुछ फ्रूट्स में आ जाता था, ड्राई फ्रूट्स में ड्राई फ्रूट देखे मैंने नाम लिया है। हाँ जी, इस दौर में खुद नहीं ड्राई खाया फ्रूट मेरे जाता। ख्याल से खुद खाना मुश्किल है। ये लेकिन जब reality है। हमारा दौर था तो लोग जी। यूं, उन्होंने एक टोकरियां रखी होती थी उसमें भर के कि नहीं ये पार्टी ने आना उनके लिए है। फिर उसके बाद में खैर करेंसी उस वक्त मैक्सिमम मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नोट जो था हमारे दौर में वो 100 का था। 100 का था, तो अभी तो हम 5000 पे जा चुके हैं। 5000, इतना फर्क आ चुका है। उस वक्त सबसे बड़ा 1000 था। तो किसी के घर जाना तो उन्होंने, किसी ने अगर 5 या 10 रुपए हदिया दिया। खुदावंद के लिए हदिया दिया तो वो जेन में आना को फलां घर च गए यार, उन्होंने बड़ा 10 रुपए दिते सी यार। बड़ा चंदा देता है। वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो हमारे माइंड में बैठ जाना को इस घर दोबारा इधर नहीं जाना है। जाना, उधर नहीं जाना, वो घर जाना, आप उधर 10 रुपए देते सी। वाह। वो ऐसा एक सिस्टम था। तो जिसमें हमारे पास वो गैस लैंप होता था, जी जी गलियों में आगे आगे एक बंदा वो होता था, 3-4 लोग हमने रिजर्व किए उन्हें, वो छड़ियों वाले। जी जी हम उसको पंजाबी में उस वक्त कहते थे, ओ डांगा वाले किधर गए ने ओए। लेकिन वो सिर्फ इसलिए होते थे, वो गली में आपको पता है अपनी वो जो- हिफाजत के लिए वो जो अच्छा उस अच्छा, वक्त मतलब जानवर जो होते थे बहुत ज्यादा होते थे। बैग उन्होंने लटकाया होना, किसी ने अगर कोई फ्रूट्स दे दिए तो वो भी बैग में, किसी ने कुछ दे देना, किसी ने कुछ, मतलब जिस तरह की किसी बंदे की कैपेसिटी है वो उस तरह से accommodate उन्होंने करता था। उस तरह से अकोमोडेट करना, और सिर्फ यही जान के कि ये लोग खुदा की खिदमत के लिए हैं, हमने इनको कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन जो कुछ है ना उनके कुछ लिए। लेना है। बड़ी खूबसूरत बात ये आपने की। तो इस वक्त तो अभी मेरे ख्याल से हमारी जो कैरल सिंगिंग है वो रिजर्व्ड होकर रह गई ओनली फॉर स्टेज। मेरा ख्याल में वो तो क्वायर परफॉर्मेंस है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप करेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो टोलियां आती थी, पार्टियां, जी, जी। वो अभी भी कुछ लोग हैं जो बहार कॉलोनी के अंदर, मैं अजीज़ा को बताऊं, हमारे पास अच्छा एक चीज़ बड़ी एक तल्ख हकीकत है, पता नहीं हमारी बातें अब किधर जा रही, जाने दें इनको। जी जी जी। लोग बड़ा प्राउडली आके को उनको 10-20 रुपए देता है। अब मुझे पता है मेरी जो मामा है मिसिस पाशा सलीम अनायत, वो उनके पास पैसे होते हैं, वो जाके, अच्छा अगर आपकी गली में कोई आए, मैं एक मैसेज दे सकता हूँ, जी जी प्लीज प्लीज। जरूर उनको थोड़ा सा सुने, उन्हें सलाम करें, उन्हें चाय पानी पूछें, मोस्टली तो वो नहीं पीते, तो आप जरूर उन्हें हदिया दिया करें। देखें, मैं समझता हूँ फरिश्ते ने एक डैडी को कहा था कि जाके सबको खबर फैलाओ, फरिश्ते भी आसमान से ये काम के लिए आए थे। बिल्कुल। अब नहीं आ रहे, अब हमने जाके बताना है कि वो मुझे याद है जब मेरा बचपन था, वो एक गीत था, मोस्टली बच्चे गाते होते थे और एक ही लाइन गाते थे कि घर घर में इंजील सुनाएंगे, हाँ, प्यारे यीशु प्लेट का के अंदर एक कैंडल लगाइए। मुझे भी याद है, मैंने वो किया हुआ है। या कोई मूंगफली दे देता था, कोई मलोक दे देता था, ऐसे ही है। किसी ने गाजर का हलवा खिला दिया, किसी ने गजरेला खिला दिया। लेकिन जिस घर से पैसे मिलते थे, वो पैसे बड़े संभाल के बच्चे उनको यूज करते थे, या जैसे भी चर्च में हदिया देना है। तो अगर कोई आपकी गली में आए, अगर कोई ऐसी कैरल सिंगिंग करने, या कोई खास तौर पर एक बंदा, आपको पता है एक हारमोनियम अच्छा खासा वजनी होता है, बंदे ने गले में बांधा है, मिनिमम कितना को वजन होता है उसका? 12 to 15 kg, मतलब 15-20 किलो या 12-15 10-12 kg। 15 किलो अच्छा खासा वजन होता है। सर अगर आपके गर्दन में वो डाल दें तो मेरे ख्याल से कुछ देर के बाद में खम आ जाएगा। खम आ जाता है, और वो चलते भी हैं, बजाते जी भी जी हैं, बिल्कुल। गाते और भी मेरे हैं, ख्याल माइक के से बगैर। वो माइल्स का उनका डिस्टेंस होता है, माइल्स का। ऐसा ही है। अगर वो वॉकिंग डिस्टेंस उनका आप मेजर करेंगे तो वो माइल्स में आ जाता है। तो हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है उस तरह रिस्पॉन्स नहीं हो रहा जो 20-30 साल पहले था, इसलिए इनकी अंदर कमी आ रही है। बिल्कुल ऐसा है। क्या ये बात कहना दुरुस्त है? ये बात रिस्पॉन्स की भी ठीक है, लेकिन कुछ जो है ना इस वक्त जो हमारे इस जनरेशन के जो वर्शिपर्स हैं, जी जी,
वो शायद वो खुद से भी फील करते कि मैं गलियां 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ओहो, सो दिस इज अ एटीट्यूड प्रॉब्लम ये या एक्चुअली प्रोटोकॉल इशू आप कह एक्चुअली सकते हैं। मेन जो है ना वो ये है कि आजकल के बच्चे भी वो उस दौर को और इस दौर को कंपेयर करें जी, तो उसमें ये है कि उस वक्त थोड़ा सा एजुकेशनली हम नीचे थे। जी जी, अभी एजुकेशन वाइज भी बच्चे जो हैं वो यू ज्यादा नो हो गए। वेरी वेल कि हमारे बच्चे इस वक्त वेरी वेल एजुकेटेड, तो शायद थोड़ा उस वजह से भी वो माइंड में आ जाता कि यार मैं अगर मैं चौंक 'ਚ चला गया वाजा गल 'ਚ पाया तो उन्होंने कहना ओए तू 24 रात ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ आ गया। हाँ, लोग ये इस तरह के ऐसा कमेंट ऐसा करते होता हैं। है, मतलब अगर कोई सीरियसली नहीं बोलेगा तो शायद उनके फ्रेंड्स मिल जाएं, हाँ जी। कोई दोस्त मिल जाएं, कोई अजीज मिल जाएं, ओए तू हाँ साहब तुसी भी दिहाड़ी लाण डे जे, तो वो फिर थोड़ा सा उनके माइंड लोग में आ hurt जाता होते है हैं। जिस वजह से शायद नाजरीन, ये बात बड़ी गौरतलब है, मैं आपको बताऊं, किसी को हर्ट ना करें। इतने या। मुकद्दस मौके पे इतनी बाबरकत बिल्कुल। रात के अंदर अगर कोई निकला और मैं कहता हूँ कोई यीशु मसीह की गवाही दे रहा है, फरिश्तों का पैगाम सुना रहा है कि दीवारों पे दीप जलाना आज की हाँ, रात, तो आज उससे की रात। पूछें कि वो क्यों निकले, क्योंकि उनके अंदर ये पैशन है कि हमारा ये कल्चर है जिसको हमने ख़त्म नहीं होने देना, बल्कि उनको रिस्पेक्ट करें। उनको अगर खुदा ने आपको तौफीक दी है, उनको फाइनेंशियली ज़रूर ब्लेस करें और उनको इज्जत के साथ सुने और उनको एक्नॉलेज करें। मेरा ईमान है, अगर हम इस एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लेंगे तो आने वाले सालों में कैरल्स दोबारा से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं जी, सज्जाद इकबाल जूरी खान साहब मसरूफ़ भी रहते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, आपको छुट्टियाँ जब होती हैं क्रिसमस की, तो आप क्रिसमस को कैसे मनाते हैं? कब से आपकी फैमिली फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं और आप किस तरह से ये सारा जश्न मनाते हैं, ईद विलादत यीशु मसीह? ये एक अच्छा सवाल, और ये आई थिंक मुझे भी डीपली जाना पड़ेगा इसमें। जी जी सबसे पहले तो ये है कि पास्टर्स जी जी प्लस वर्शिपर्स, जी शायद इन लोगों का क्रिसमस जो है वो मिड ऑफ नवंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जी जी क्योंकि मुख्तलिफ क्रिसमस सीज़न के इवेंट्स, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, ड्रामाज, जी जी ये सब इवेंट जो है वो लोग मैनेज करते हैं, जिसमें ये मसरूफियत बढ़ जाती है। तो मेरा जो पर्सनल है, मैं साल साल से इसी तरह इनविटेशंस जब आती हैं तो जाता हूँ मैं। तो उसमें मेरा फाइनल जो है वो मैंने रिजर्वेशन की हुई है खुद की, कि मैंने 23 दिसंबर तक जो है वो बाहर इवेंट्स करने हैं। इवेंट्स में रहना होता है। ओके तो जो मेरा 24 दिसंबर, 25 और 26 जी जी, ये सिर्फ फैमिली के लिए होता है। दिस इज़ वेरी गुड और थैंक यू वेरी मच। और 24 दिसंबर को मैंने जो भी मतलब इसमें ये नहीं कि मैं बहुत करता हूँ, जी जी बिकॉज मैं किसी के लिए नहीं करता। ओके ओके मुझे सिर्फ इस चीज़ का पता है कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो काम करो ये जानकर करो खुदावंद के लिए कि खुदावंद के लिए करते हो। जी तो मैं इसको इसमें शामिल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपने मुझसे मेरी मसरूफियत पूछी। बिल्कुल, आपकी personal life। 24 दिसंबर को मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने एक बिफोर टाइम जो है वो घर का सारा उनकी मैनेजमेंट क्लियर करके तो उनको कहना जी ओके। उसके बाद में ओके से मुराद क्या है कि मैंने नहीं छेड़ना? नो 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 मसलन वो फिर मैंने बाहर नहीं जाना होता। ओके, मतलब घर के साजो सामान पूरे कर जी दिए, जी राशन पूरा कर दिया। 24 को मैंने ओके। फिर अपना जो हमारी सर्विस है जी जी 24th नाइट की वो करनी है चर्च में। उसके बाद में घर पे आ जाना है और जो भी मेरे पास है इंतजामात वो हैं। मैंने बैठ जाना है। ओके फिर मैंने देखते रहना है। और देखते क्या रहना है कि मौसम एवरीबडी नोज, वो जितने लोग आते हैं कैरल पार्टी के लिए, जिसमें कुछ वो मैं नाम लूँगा शायद आप समझ जाएंगे, मीर आलम, जी 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 वो हमारे एरिया के भी वो सब जानते हैं कि खान साहब का घर है। हाँ जी फिर बाहर से भी जितने लोग आते हैं वो पार्टीज़ लेके कैरल सिंगिंग के लिए, उन सबको भी पता होता है। वो फिर आके स्पेशली आवाज़ देते हैं, नॉक, जी। कि हाँ जी खान साहब। वो फिर मैंने अंदर से जब बाहर आना होता है फिर उनको मैं ले जाता हूँ अंदर, कि लो जी बैठो जी, फिर आप उनकी उन खिदमत ज़रा करते हैं। कुछ मैनू भी सुनाओ। मतलब मैं सारा जो सीज़न है क्रिसमस का वो सुना के आया।
हाँ जी ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। जी जी और बड़े अच्छे तरीके से उनको बिठा के उनकी जितनी खिदमत हो सकती है वो की करता हूँ। तो उनको स्पेशली सुनने के बाद वो ये भी नहीं कहें कि यार गए था तो उन्होंने बूहे तो बाहर ही उन्होंने मैंने चंदा पड़ाया तो उन्होंने कहा चलो ही जाओ जी। आप उनकी खिदमत करते हैं, जी जी सुनते जी हैं। जी उनको अंदर बुला के, यहाँ तक कि ऐसा हो जाता है कि कभी कभार वो बेसिकली हम 5 भाई हैं, जी जी एक ही घर में हैं, तो हम सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं बास टाइम पे। वो फिर जिसके कान में आवाज़ जाती है ना वो लगता खान साहब ने किसी को घेर लिया आई, जी जी वो फिर आते जाते हैं खुद से भी। जितना उन लोगों की तौफीक होती है वो भी ब्लेस वो करते अप्रिशिएट करते हैं वेरी गुड आने वाले लोगों को। वेरी गुड, बड़ी खूबसूरत तरीकाकार है। तो फिर ये तो 24 गुजर गई, 25 को क्या करते हैं? सर 25 को भी मैं ऑन टाइम पे चर्च। इन टाइम चर्च, ओके और चर्च के बाद में फिर मैं सो जाता हूँ, क्योंकि आप 24 को जागते हैं। फिर मैं सो जाता हूँ, वेरी गुड, फिर मैं सो जाता ये हूँ, सबसे मजेदार बात है। फिर मैं सो जाता हूँ सर। 25 को मैं आफ्टर सर्विस जो है वो सो जाता हूँ, फिर अगर उठ गया तो ठीक है, वरना 26 को। वेरी गुड, बड़ा अच्छा एक शेड्यूल बताया है। आप घर में रहते हैं, नाज़रीन अपनी फैमिली के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करें, क्योंकि फैमिलीज़ पूरा साल आपके लिए पकाते हैं, खाते हैं, वॉशिंग करती हैं, लॉन्ड्री, कुकिंग, नीटिंग, स्टिचिंग, सारा कुछ। लेकिन जो खुशी के त्यौहार होते हैं फैमिली चाहती है कि आप उनको टाइम दें। बेशक ऐसे। तो इनकी तरह 23-24 तक अपनी मसरूफियत ख़त्म कर लिया करें, लेकिन ज़रूर ये जो एक बड़ा दिन है इसको फैमिली के साथ मनाएं। तो आज आप इसके बाद हम इनसे ज़रूर इनके गीत भी सुनेंगे। एक आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जी प्लीज सर। आपने, मेरा ख्याल है कि कोई आपकी एज मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने अपनी नज़र में 4 से 5 जनरेशन्स को, जैसे आप हैं, आपके बाद आपके बच्चे हैं, उसके बाद बच्चों से छोटे बच्चे हैं, या आपने अपने अब्बू को देखा है, अपनी अम्मी को देखा है, आपने अपने दादी दादा को भी देखा हुआ है डेफिनेटली, या कंफर्म। उसके बाद अब आप खुद माँ बाप हैं, कल को आपके बच्चे, 3-4 जनरेशन्स मैंने अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने देखी हैं। हम लोग पहले से ज़्यादा तादाद में तो बढ़े हैं, हमारी जो क्वांटिटी वो तो बढ़ी, लेकिन क्वालिटी समहाउ हम लूज करते जा रहे हैं बतौर मसीह कौम। हम में कुछ ऐसी हरकत, ऐसे काम आ गए हैं जो कि हमारे लिए बदनामी का बायस बनते। लेट्स सपोज 24 रानू क्या हुआ जी, लड़ाई हो गई जी, पुलिस आ गई, बच्चों को पकड़ के ले गई, तो उस घर की खुशियां तो खत्म हो गई, उस माँ बाप की नींद हराम हो गई। एब्सोल्युटली राइट। तो क्या क्रिसमस को इसी तरह से मनाया जाना चाहिए, या हमें खुदा के कलाम के मुताबिक मनाना चाहिए? आप ज़रूर एक फाइनल मैसेज हमारे देखने वाले लोगों को दे के उनको क्रिसमस किस तरह से मनाना चाहिए। इसका जवाब पास साहब आपने खुद से दे दिया है। लोगों के लिए ये मैसेज आपने खुद कन्वे कर दिया है कि हमें क्रिसमस जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारना चाहिए। ये क्रिसमस नहीं है कि हमने 5-6 लोगों की टोली बनाई, और सॉरी टू से मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मैसेज है, ये मैसेज मेरा यूनिवर्सल है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है जी। और यूनिवर्सल मैसेज ये है कि जिस तरह से हमारे नौजवान, मैं नहीं बोलूँगा कि नौजवान, इसमें हर वो बंदा शामिल है जो इस चीज़ के लिए एफर्ट करता है। जी जी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम आस्किंग अबाउट लिकर गाइज, जिसको पंजाबी में कहते हैं शराब नोशी। जी जी, ये क्रिसमस पे बहुत ज़्यादा हमारे लोग जो हैं वो इसके लिए एडिक्टेड हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि क्रिसमस के लिए कपड़े, खाना, घर वाले, फैमिली, ये वो सबको अवॉइड करके उनकी कोशिश ये होती है कि अपना जो ये सिस्टम है उनका, इसको पूरा किया जाए। सो मैं यही पैगाम दूंगा कि ऐसे काम करने से क्रिसमस नहीं है। अगर आपने इस काम के लिए कोई पैसे खर्च करने हैं तो आप अपने घर के साथ वालों के पास जाएं, उनसे पूछें उनकी क्या तैयारी है। अगर उनके पास किसी चीज़ की कमी आपको नज़र आए, अगर आपको उनके पास कमी नज़र नहीं आती तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स है जिसको ज़रूरत है, क्योंकि लिखा तो हुआ है बाइबल में कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। तो मैंने तो भाई 3 पीस नया ले लिया, तो पड़ोसी के लिए क्या है? पड़ोसी ने पिछले साल वाले कपड़े पहन लिए। अब मेरी मानद क्या, मैंने मोहब्बत शेयर की उसके साथ।
घर वालों ने बोला कि उधर जी वो हमने ये खीर बनाई है तो ये ज़रा साथ वालों की तरफ, उन्होंने छड़ परे वो अगे पीछे तो उन्होंने कभी बुलाया नहीं था, अज मैं उन्होंने प्लेट खीर दी नहीं, हम तो उनके साथ एक खीर की प्लेट शेयर नहीं करना चाहते, तो अपनी माने हम उनसे मोहब्बत क्या करेंगे। सो रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना पैसा, अपना जहन, अपना टाइम, अपनी कुव्वत किसी गलत काम में लगाने की बजाय यीशु मसीह के रास्ते पर, यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर अपना टाइम स्पेंड करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, ताकि लोग दूर से आपको देखकर ये कहें कि ये फलां आदमी है जो मसीही है, वो आ रहा है। ये ना कहें वेरी गुड कि वो चौंक चौ सही खलोते सी उन्होंने दी लड़ाई हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दूर से लोग देखकर कहें कि यार ये फलां मसीही है, इस बंदे का करैक्टर बहुत अच्छा है, इसका पता चलता है कि ये वाकई ही मसीही है। तो क्रिसमस जो है वो आपके गलत कामों में शेयर करने से नहीं है, आपके लोगों के साथ जाके प्यार बांटने से, उनके दुख दर्द बांटने से, ये आपकी क्रिसमस सेलिब्रेशन है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात की ब्रदर जी आपने, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपने वाकई एक जिम्मेदार बाप और जिम्मेदार परस्तार होने की हैसियत से एक बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है। इन तमाम बातों को अपने ज़हन में रखें कि लोग आपको क्या कहेंगे ये आपके अमाल पे डिपेंड करता है, बेशक आपके बिहेव पे डिपेंड करता है। आपका बिहेवियर लोगों को आपको नाम देने के लिए, आपकी शनाख्त को सिलेक्ट करने में लोगों की मदद करता है। तो ज़रूर अपने आप को बेहतर तौर पर प्रूव करें, अच्छे शहरी बने, खुदावंद में चलें, और मैं आपको बता दूं फिर ही आप क्रिसमस की हकीकी बरकत को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच खान साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन सन ऑफ डेविड सीजन 2। और इससे पहले कि हम इसको ख़त्म करें, हम चाहते हैं कि आप अपना फेवरेट क्रिसमस का हमें गीत सुनाएं। लश्कर मिलके गीत खुदा का गाए, लश्कर मिलके गीत खुदा का गाए। उतरा है रब धरती पे, उतरा है रब धरती पे, ये पैगाम सुना लश्कर मिलके गीत खुदा का गाए।